अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह आज है जी फ्राइडे का दिन और हम निकल चुके हैं अपने सफ़र के लिए। माशाल्लाह बहुत 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 मुबारक सफ़र के लिए। आज जी हम जा रहे हैं उम्रा के लिए, मैं और मेरा बेटा। और आप सबकी बहुत सारी दुआओं को साथ लिए हुए, बहुत लास्ट वीडियो में इतने ज़्यादा कमेंट्स, मतलब मैं सफ़र में थी तो मैं रिप्लाई नहीं कर सकी, लेकिन बट मैंने आप सब लोगों के कमेंट्स को रीड किया है। और बिल्कुल मैं माशाल्लाह ज़रूर सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करूँगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक दिन आज शाम में या मतलब कल शाम में, अभी जब मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो मैं आज शाम या कल शाम का बोल रही हूँ कि मैं लाइव जाऊँगी। और प्लीज़ आपने उस लाइव को लाजमी ज्वाइन करना है इंशाल्लाह हरम पाक में। और वहाँ पे आप सब खुद जो हैं अपनी दुआएं मांग सकते हैं। और आप सबके साथ मैं लाइव रहूँगी और आप सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करूँगी इंशाल्लाह। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इसके लिए टाइम निकाल सकूँ। और यहाँ पे जी हमारा जो सफ़र है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे जी एयरपोर्ट पे हम पहुँच चुके थे। जुमा का टाइम था, बहुत ज़्यादा रश था आते हुए। और यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले तो टिकट्स लेनी है, इमिग्रेशन करवानी है। लेकिन जब हम इमिग्रेशन के लिए पहुँचे तो इतना ज़्यादा पहले तो रश था कि हम मतलब बहुत लेट हो गए। उसके बाद हुआ ये कि मुझे और एहसन को एक साथ जो है वो सीट नहीं मिली, सिर्फ़ इसलिए कि प्लेन मतलब फुल था। और मुझे सीट मिली 21 रो में और एहसन को मिली 24 में, मतलब मुझसे 2 रो पीछे। तो इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा था कि मैंने कहा ये क्या हो गया, लेकिन खैर मैंने कहा कि किसी की रिक्वेस्ट करके हम लोग साथ बैठ जाएंगे। तो ये दुबई से फ़र्स्ट टाइम मैं उम्रा के लिए जा रही हूँ। पहले पाकिस्तान से मैं जाती रही हूँ और मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मेरा ये फ़र्स्ट उम्रा है मेरे बेटे के साथ। और मैं ये फ़र्स्ट टाइम दुबई से जा रही हूँ। पहले जो है जितने भी उम्रे माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने किए हैं वो मैंने पाकिस्तान से ही ट्रैवल किया है। यहाँ से फ़्लाई दुबई की फ़्लाइट ही हमने ली है। ये मेट्रो बसेस हैं जो हमें अपने प्लेन तक लेके जाती हैं। और पाकिस्तान का तो दूर खड़ा ही होता है, लेकिन सऊदीया का तो उफ़ल्ला इतनी कोई दूर खड़ा हुआ था। माशाल्लाह हर एक सेकंड के बाद यहाँ से फ़्लाइट निकल रही होती है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, बस इसी तरह से चल सो चल लगी हुई है। तो यहाँ पे जी हमारी जर्नी हो चुकी थी स्टार्ट आज के सफ़र की। और यहाँ से अभी हम बैठेंगे मेट्रो बस में। रश बहुत ज़्यादा था, लाइन बहुत लंबी लगी थी। तो हमने यही सोचा कि थोड़ा सा रश कम हो जाए तो फिर हम उठ के जाते हैं और फिर हम इस बस में बैठ के तो अपने जो है प्लेन तक पहुंचेंगे। देखें पीछे इतनी लंबी लाइन लगी थी ना, अभी बहुत ज़्यादा। खैर अल्लाह अल्लाह करके जी हम बस में बैठ चुके हैं और अभी हम प्लेन की तरफ जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा वीडियो जो है मैं रिकॉर्ड नहीं की, मैंने थोड़े थोड़े क्लिप्स लिए थे। बहुत लंबा था ये जी। हम पहुंच चुके हैं फ़्लाई दुबई के पास और इसी की मैंने रिटर्न ली थी। बहुत कंफर्टेबल, बहुत सेफ़ फ़्लाइट है इनकी। और मतलब हर तरह से ना मुझे ये बहुत सूट करती है और बहुत अच्छी फ़्लाइट है। सीट्स भी इनकी बहुत ज़्यादा तंग नहीं होती, बहुत अच्छी वाली खुली वाली सीट्स होती हैं और बंदा ना आराम से सफ़र कर सकता है। तो ख़ैर यहाँ से जी जो हमारे टिकट पे टाइम आ रहा था वो आ रहा था 3 घंटे 5 मिनट की फ़्लाइट है। और यहाँ पे जी हम लोग हो चुके हैं एंटर। और एंटर होने के साथ ही सबसे पहले तो ये देखें ना बिज़नेस क्लास आती है। इत्थे तो कोई भी नहीं सी बैठा, सब मुझे लगता है इकॉनमी की सीट ही लेके आए थे। आजकल जितनी महंगाई है ना, बिज़नेस क्लास। खैर यहाँ पे देखें जी मेरी साथ विंडो सीट जो है वो खाली थी, मुझे मिली है दरमियान वाली। और एहसन बैठा था पीछे की तरफ जाके, उसको भी मिली थी दरमियान वाली। और मैं इतनी दुआएं कर रही हूँ या अल्लाह इधर कोई ना आए। मैं देख रही हूँ कि जहाज़ का डोर बंद हुआ है कि नहीं हुआ। बहुत मैं दुआ कर रही थी कि कोई भी ना आए और ना मैं एहसन को अपने पास बुला लूँ और हम दोनों साथ में बैठ के जाएं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे जी मेरी दुआ कर ली कबूल और यहाँ पे कोई भी नहीं आया। और फिर मैंने एहसन से कहा कि अब तुम आगे की तरफ आ जाओ। और यहाँ पे कोई भी नहीं आया, मैं विंडो साइड की तरफ हो गई और एहसन बैठ गया था दरमियान में आके मेरे साथ। तो यहाँ जी हमारा प्लेन जाने के लिए रेडी है। रनवे पे खड़े हैं 2 प्लेन्स, एक फ़्लाई दुबई एक एमिरेट्स। सब इन दोनों में हो रहा है जी, पहले कौन जो है वो टेक ऑफ करेगा।
तो यहाँ पर जी आई थिंक फ़ैसला जो है वो हुआ है जी फ़्लाई दुबई के हक़ में कि पहले वो टेक ऑफ़ करेगा, उसके बाद फिर एमिरेट्स करेगा। तो यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है। और अभी जो है जब हम फ़्लाइट में बैठे हैं, पहले तो हमें यही बताया गया था 3 घंटे 5 मिनट की फ़्लाइट है, लेकिन जब हम फ़्लाइट में बैठे तो टाइम आ रहा था जी 2 घंटे कुछ मिनट। आई थिंक मैंने आगे जाके वो वीडियो भी बनाई होगी शायद। और यहाँ पे जी देखें टेक ऑफ कर रहे हैं हम। दिल में जो है वो इस वक्त क्या कंडीशन है वो शायद मैं यहाँ पे अब नहीं बता सकती। बस इतना 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 ज़्यादा दिल जो है ना वो मतलब यूं था कि जैसे मेरा तो खुशी से बंद ही हो जाएगा। हर दफ़ा मैं मतलब जब भी फ़्लाई दुबई से जाती थी हमेशा पाकिस्तान के लिए जाती। आपने भी हमेशा देखा है कि पाकिस्तान के लिए सफ़र किया, लेकिन आज इतनी डिफरेंट फ़्लाइट लग रही थी। सेम फ़्लाइट थी लेकिन इतना ही कुछ डिफरेंट लग रहा था ना कि मतलब मैं यहाँ से तो मक्का में जा रही हूँ, मैं हरम पाक में जा रही हूँ। मैं आपको अपनी खुशी नहीं बता सकती, मैं आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकती। मैंने कितनी दुआएं मांगी हैं और मैं किस तरह से अल्लाह ने मेरी दुआओं को कबूल किया है। और ये देखेंगे 2 घंटे 24 मिनट की फ़्लाइट यहाँ पे शो कर रहा था जी। ये दुबई से हमने टेक ऑफ़ किया है। और मैं अच्छा जितनी दफ़ा भी मैंने प्लेन पे सफ़र किया ना, जितनी दफ़ा भी इतनी ज़्यादा ट्रैवल किया है, तो हर दफ़ा जो है वो मैंने डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ देखे। ये नहीं होता कि आप जा रहे हैं ना कि मतलब आप आसमान पे ज़ाहिर है जा रहे होते हैं, कभी कहीं कुछ कभी कहीं कुछ, मतलब हर दफ़ा एक डिफरेंट व्यू आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसा थोड़ी देर के लिए सो गया था, अभी कुछ देर ही हुए थे क्योंकि हम लोग सुबह के उठे हुए थे और बहुत ज़्यादा थकन फ़ील हो रही थी मुझे भी। लेकिन मुझे ये है कि मुझे नींद नहीं आती, फ़्लाइट में भी नहीं आती, गाड़ी में भी, कि कहीं भी मैं ट्रैवल कर रही हूँ ना तो मुझे नींद नहीं आती चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर देखें जी ये 1 घंटा 55 मिनट बता रहे हैं। और मैं इन व्यूज़ की बात कर रही थी कि जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं, चाहे हम मतलब 1 वीक के बाद ही क्यों ना हो, लेकिन आप कभी भी ये मतलब हर दफ़ा आपको एक डिफरेंट व्यू देखने को मिलेगा आसमान पे जाके। उफ़ अल्लाह! इतना प्यारा माशाल्लाह ब्लू कलर, और मतलब इस तरह का हद होती है। तो यहाँ पे जी देखें 4 बजे का टाइम हो चुका है और यहाँ पर ये देखें जी 1 घंटा 30 मिनट के बाद जो है ना हम लोग उतर जाएंगे। और यहाँ पे जी खाना आ गया था और खाने में इन लोगों ने दिया है जी चिकन मंदी। भूख बहुत शदीद लगी थी क्योंकि सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था, जल्दी जल्दी में बस सुबह उठे थे और तैयारी शारी करके तो हम निकले। हम पहुंच गए थे टाइमों टाइम, भाग भाग के तो हम एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं। और उसके बाद फिर जब ये खाना आया ना सामने, तो मैंने तो बस कहा कि अब ना बस मुझे खाना आया। अब मैं हालांकि मैं फ़्लाइट में कभी मील नहीं खाती, लेकिन खैर ये मज़े का था। और यहाँ पे जी हमने बहुत मज़े से अपना मील एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत स्मूथ फ़्लाइट जा रही थी और बिल्कुल भी मतलब जो मुझे ट्रैवलिंग से डर लगता है बिल्कुल भी अभी नहीं लग रहा था माशाल्लाह। और सिर्फ 30 मिनट्स के बाद जो है वो हम जद्दा एयरपोर्ट पे लैंड कर जाएंगे। बहुत स्मूथ थी और इतने प्यारे प्यारे व्यू देख रहे थे। और ये तो यूं लग रहा था जैसे यहाँ पूरे बर्फ़ की एक तह लगी होती है और उसके ऊपर से मतलब प्लेन जा रहा है। अभी मैं इन चीज़ों में खोई हुई थी कि अचानक से एक इतना बुरा झटका लगा। उफ़ अल्लाह! मैं आपको बता नहीं सकती कि मतलब लैंडिंग के दौरान मैं सोच भी नहीं सकती थी और एकदम से दिल जो है ना वो बस बंद ही हो गया। इतनी टर्बुलेंस मतलब बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर देखें जी जद्दा जो है वो हमें नज़र आना शुरू हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो लैंडिंग की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है ना प्लेन इतना ज़्यादा जो है वो हिलता है ना कि बस क्या ही बताऊँ आपको। और सऊदीया में तो मैंने पहली दफ़ा आज लैंडिंग में देखा है कि बहुत, ये देखें ज़रा, ये वीडियो तो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई थी कि यहाँ इंसान क्या करें। देखिए इस कदर शदीद, उफ़ तौबा। खैर अल्लाह अल्लाह करके जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी जद्दा हम पहुँचे। और बस जी मक्का की सरज़मीन में कदम रखा जा चुका है। यहाँ से जी हम लोगों ने हरमैन ट्रेन जो अभी इलेक्ट्रिक ट्रेन चली है उसकी टिकट्स ऑलरेडी बुक की हुई थी।
अपनी ट्रैवलिंग के हिसाब से कितने बजे हमने एयरपोर्ट पे पहुंचना था, उसके बिल्कुल 2 घंटे के बाद की मैंने टिकट्स बुक की थी कि ज़ाहिर है बाहर निकलते हुए इतना टाइम हो जाता। माशाल्लाह इतना बड़ा जद्दा का एयरपोर्ट है, इतना बड़ा एयरपोर्ट है। तो यहाँ से हम लोग इतना ज़्यादा चल के तकरीबन 20 मिनट्स की वॉक करके यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ से जी इनकी मेट्रो ट्रेन है जो कि एयरपोर्ट के अंदर ही है, ये हमें लेके जाएगी जहाँ पे हमारे लगेज हैं। सबसे पहले हम अपने लगेज उठाएंगे और उसके बाद फिर हम अपने जहाँ पे हमारा ट्रेन स्टेशन भी, वो भी जद्दा एयरपोर्ट के अंदर ही है। मेट्रो जो हम लोगों ने हरमैन की ट्रेन करवाई है बुकिंग, वो जद्दा टू मक्का लेके जाएगी हमें 1 घंटे में। वो भी इंशाल्लाह मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। ये वाली जो ट्रेन है ये भी एयरपोर्ट के अंदर होती है और ये हमें लेके जाएगी जहाँ पे हम लोग जाके अपने लगेज कलेक्ट करेंगे। और उसके बाद जी ये भी बड़ी स्पीड में भाई चल रही थी, ये मतलब सही है, मज़ा चेस वाला काम था सारा। माशाल्लाह इतनी 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 प्यारी मेरी जर्नी रही है ना इस सफ़र की कि बहुत ही मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा आया। तो थकावट तो अपनी जगह थी लेकिन बहुत इन्जॉय किया हमने इस सफ़र को माशाल्लाह, और ख़ुशी थी शायद बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से जो है वो हर चीज़ ही इतनी अच्छी लग रही थी ना, बहुत ही अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मैं थक नहीं रही थी। और मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मुझे अल्लाह ताला ने इतनी जल्दी बुला लिया यार, इतनी जल्दी। तो इसलिए हर वक्त दुआ करते रहा करें, दुआ का कोई पता नहीं होता कौन सा कबूलियत का टाइम होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें ये सब लोग उम्रा करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने अपने लगेज कलेक्ट किए तो मैंने सोचा चाय और कॉफ़ी, हम लोगों ने प्लेन में भी नहीं कुछ भी नहीं पिया था, तो यहाँ से हमने सोचा कि कुछ ठंडी ठंडी सी कॉफ़ी लेके, कोल्ड कॉफ़ी, थोड़ा सा चिल करते हैं बैठ के। भी ट्रेन के आने का टाइम था, तो अभी जो है वो थोड़ा मतलब हम लोग पहुँचेंगे इशा के टाइम में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जो है वो हरम पाक में पहुँच जाएंगे। यहाँ पे जी हम दोनों माँ बेटे ने लिया अपने लिए स्टारबक्स से एक एक कैरमल कॉफ़ी ली। उसके बाद जी ये देखें जी हमारी ट्रेन का टाइम हो चुका था और यहाँ से हम निकले नहीं। इसके बाद हमने सिम भी यहाँ से ली थी, एयरपोर्ट से ले ली थी, और मैंने एक्सचेंज अपने जो करेंसी एक्सचेंज थी वो भी कराई थी, मतलब 2-3 काम मैंने कर लिए थे। तो ये देखें जी ये है ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन, और फुल स्पीड में 300 की स्पीड से ये जाती है। टाइम इन्होंने 1 घंटे का बताया था लेकिन ये बहुत जल्दी 1 घंटे से पहले ही मतलब टाइम से ले गई थी। यहाँ पे जी देखिए हम आके बैठ चुके हैं ट्रेन में, बहुत कंफर्टेबल, बहुत 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 ज़्यादा, कि आपको सफ़र का पता ही नहीं चलता, कि आपका यूँ लगता है जैसे अभी शुरू हुआ था और अभी ख़त्म हो गया। तो बहुत सीट्स भी बहुत कंफर्टेबल थी। बिज़नेस क्लास की तो इससे भी ज़्यादा होगी, लेकिन ये इकॉनमी की हमने ली थी वो बहुत ज़्यादा महंगी थी, तो इसलिए हमने सोचा था कि हम यही ले लेते हैं। और यहाँ से देखें जी मक्का का, हरम पाक का सफ़र स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मैं बार बार कह रही हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बता सकती। आप सबकी दुआएं मेरे साथ हैं और इंशाल्लाह अगर आप सब ने मुझे अपनी इतनी दुआओं में याद रखा है तो मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आप सबके लिए लाइव आऊँगी और इंशाल्लाह आप सबके लिए दिल से दुआएं निकल रही हैं। आप यकीन करें कदम कदम पे निकल रही हैं, दुआएं करने के लिए आए हैं और सबके लिए करेंगे। अल्लाह ताला मेरे इस सफ़र को, मेरी इस इबादत को कबूल करे, मेरे इस उम्रा को कबूल करे। आप सबके लिए जितनी भी दुआएं की गई और कर रही हूँ अल्लाह ताला उनको कबूल करे, आमीन सुमा आमीन। और आप सब मेरी फैमिली और मेरे साथ साथ हो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और यहाँ पर जी देखें माशाल्लाह माशाल्लाह जी हम हरम पाक में पहुँच चुके हैं, मक्का की सरजमीन पे हमने कदम रख लिया था। यहाँ पे जी ये देखें माशाल्लाह ये मक्का हम पहुंच गए हैं। अभी हम उतरे हैं ट्रेन से और मैं आपको दिखाती हूँ इनके जो ट्रेन के स्टेशन बने हुए हैं ना, माशाल्लाह इतने कोई खूबसूरत। ये देखें ये इतना ही प्यारा ट्रेन का स्टेशन है, उफ कमाल यार, अमेजिंग। हर चीज़ मतलब ना दिल में उतरती जा रही थी। और मैं तो आई भी 5 साल के बाद हूँ और इतना कुछ बदल चुका था, इतना कुछ बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से जी हम बाहर निकले और हमने टैक्सी ली। ये थी जी मेरी दुबई से जद्दा की जर्नी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर हम आपको अपने उम्रे की जर्नी बताएंगे, तो मेरे साथ रहिएगा। लाजमी लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ और मैं दिल से दुआ करूँगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।